हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सबमिट में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पर पूरी तरीक़ा से अपने ज़मीन के नक्शा से अपने ज़मीन को कैसे माप सकते हैं। पूरी तरीक़ा से आप देख सकते हैं, ये ज़मीन का पूरी तरीक़ा से ये नक्शा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर ये पूरी तरीक़ा से ये ज़मीन का नक्शा है। अब इसको एकड़ में, कट्ठा में, डिसमिल में पूरी तरीक़ा से यहाँ पर मैपिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर कोई भी अगर प्लॉट को मापना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, 3 है, 21 है। यहाँ से यहाँ तक कैसे मापेंगे, कैसे कैसे मतलब कि आपको मापना है। एकड़ में निकालना है, डिसमिल में निकालना है, बीघा में निकालना है, जैसे भी निकालना हो निकाल सकते हैं घर बैठे। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले बता दूं कि जो ये नक्शा होती है, ये नक्शा आता कहाँ है, तो ये नक्शा ऑफलाइन आता है। ऑफलाइन जो नक्शा पूरी तरीक़ा से निकलता है वो होना चाहिए। मैंने तो यहाँ ऑनलाइन डाउनलोड किया है, जिसके माध्यम से ये मैं बताने के लिए मैं किया हूँ, ये नक्शा लिया हूँ। वो जो पूरा बड़ा वाला नक्शा होता है, जो ऑफलाइन प्रिंट होता है, उससे आप ऑलरेडी नापेंगे तो आपका सही से डिटेल्स आएगा। ये प्रिंटिंग किया हूँ तो समझ लीजिए कि इसमें उल्टा सीधा हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आप जो भी है ऑफलाइन है वो उसको आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा। तो अपने जो भी सिटी है, जो शहर होता है, वहाँ से अपने पूरी नक्शा को ले लेते हैं, या अपने गांव के जो भी अमीन होते हैं उनसे अपना नक्शा मांग लिया जाता है और वहाँ से अपने पूरी तरीक़े से मैपिंग कर लिया जाता है। तो चलिए, मैं नक्शा वाइज आपको नाप कर दिखाते हैं कि कैसे मापा जाता है अपने ज़मीन को। ज़मीन को मापने के लिए सबसे पहले बता दूं कि सबसे पहले अपना ज़मीन जो भी है उसका नक्शा होना चाहिए। नक्शा के बाद आपके पास देखिए ये चीज़ होना चाहिए। सबसे पहला वाला देख सकते हैं, यहाँ पर नक्शा होना चाहिए। दूसरा में यहाँ पर दिया गया है जरीब होना चाहिए। तीसरा में गुनिया होना चाहिए। तो नक्शा आप लोग समझ गए कि ये वाला जो भी है ये नक्शा होता है। अब ये जरीब क्या होता है उसको बता रहे हैं। सबसे पहले गुनिया बता जाता हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो है स्केल की तरह ये आता है पीला कलर का, जैसे कि आपको सामने यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी है इनको गुनिया बोला जाता है। मैंने यहाँ पर स्केल के माध्यम से आपको बताने वाला है, इसी टाइप पर आपका गुनिया रहता है। तो मैं इससे मैपिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो को बस ध्यान से जरूर देखिएगा। एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी है आप नक्शा यहाँ पर देख रहे हैं, वो नक्शा को तो समझ गए। जरीब क्या होता है, आप देखिए ये जो इंची टेप है, इंची टेप के यहाँ पर जो भी ऊपर में यहाँ पर खड़ी पाई है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, उसमें जो पॉइंट है उसको जरीब बोला जाता है। यही कड़ी मैंने पारा हुआ है। एक जरीब 100 कड़ी के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं 100 कड़ी। एक जरीब 100 कड़ी के बराबर होता है। आप लोग इस बात को ध्यान देना है। तो फाइनली आप समझ गए। अब ये गुनिया क्या होता है, गुनिया इसी तरीके से होता है। देखिए, ये मैं स्केल लिया हूँ, स्केल के टाइप के इतना ही बड़ा होता है। आप लोग कहीं भी मार्केट से खरीद सकते हैं। जो पीला कलर का होता है, बगल में तांबा जैसा होता है, और ये जो होता है प्लास्टिक का बना होता है। तो फाइनली इतना चीज़ आपके पास रहना चाहिए, तभी आप ज़मीन को मैपिंग कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1 जरीब बराबर 66 फीट होता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 66 फीट में 20 मीटर होता है। उसमें होता है 100 कड़ी, उसमें होता है 22 गज। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, पूरी इन्फॉर्मेशन को आपको रख लेनी है, ये आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब बताते हैं 1 डिसमिल में कितना होता है, 1 कट्ठा में कितना होता है, 1 एकड़ में कितना होता है, 1 बीघा में कितना है, पूरी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बस ध्यान से जरूर देखिएगा। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हैं। 1 डिसमिल में 100 वर्ग कड़ी होता है, आपको ये ध्यान देना है। 1 कट्ठा में 4 डिसमिल यहाँ पर लिखे हैं। दोस्तों, ये हर एक स्टेट वाइज होता है। मान लीजिए बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, हर एक स्टेट में अलग अलग कट्ठा में 1 कट्ठा में ज़मीन होता है। जैसे कि बिहार है तो बिहार में आपका 1 कट्ठा में यहाँ पर 3.125 डिसमिल होता है। तो मैं लगभग मान लेता हूँ सभी को 4 डिसमिल यहाँ पर कर लिया हूँ। अगर आप पॉइंट में करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर लेकर पॉइंट में भी कर सकते हैं। ये बस बनाने का मेथड है। आप जितना मानेंगे यहाँ पर वही होगा। मान लीजिए जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वहाँ अपना माने, तो मैं मैक्सिमम मान लेता हूँ 4 डिसमिल। ठीक है। अब देखिए 1 एकड़ में 25 कट्ठा होता है, यहाँ पर दिखाया गया है आपको पूरी तरीके से। आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। 1 बीघा में यहाँ पर देख सकते हैं 20 कट्ठा लिखा हुआ है। 1 एकड़ में कितना डिसमिल होता है, तो 100 डिसमिल होता है। तो फाइनली अब चलते हैं अपना पूरी तरीके से ज़मीन को मैपिंग करते हैं। तो मैं अपने चलता हूँ यहाँ पर। फाइनली आपके सामने यहाँ पर मैं ज़मीन पर आ जाता हूँ जहाँ पर मुझे मैपिंग करनी है। अब देखिए यहाँ पर मैं ज़मीन पर आ गया हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मैं नक्शा में आ गया हूँ। नक्शा में ये वाला जो प्लॉट है 21 वाला, इसको यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई हो गया और ये हो गया चौड़ाई। तो इसको मैपिंग कैसे किया जाता है वो चीज़ आपको यहाँ पर समझा देता हूँ।
देखिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो स्केल है, अगर पॉइंट में 1 आता है तो ये 20 कड़ी माना जाता है, 20 कड़ी। और यही 0 से लेकर 1 तक आपको 100 कड़ी के बीच में रखनी होती है। तो फाइनली में चलिए मैं 21 वाले को मैपिंग करते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक है, यानी कि हमारा जो चौड़ाई है वो पूरी तरीके से आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। चौड़ाई कितना है दोस्तों, यहाँ पर 100 कड़ी है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, एक जरीब होता है जो 100 कड़ी के, एक जरीब बराबर 100 कड़ी के बराबर होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए, यहाँ से ध्यान देना है बस वीडियो को, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आ गए। अब चलिए मैं लंबाई को यहाँ पर मैपिंग करते हैं आपके सामने। देखिए यहाँ पर कर लेता हूँ, ये है 3 तक, तो कम से कम यहाँ पर 300 कड़ी हो गया। चलिए हमारा लंबाई हो गया, यहाँ पर लंबाई हो गया 300 कड़ी। तो देखिए मैं इसको मैपिंग कर लिया, 21 नंबर प्लॉट है। चलिए मैं 21 नंबर प्लॉट यहाँ पर दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना होता है, तो दोनों को लंबाई गुने चौड़ाई L गुने B, तो बराबर 100 गुने 300। अब 100 गुने 300 के आप समझ ही रहे हैं, 30,000 हो जाएगा आपके सामने। बस दोस्तों बात को समझना है कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने। ये 3,000 क्या निकला, ये कड़ी निकला कि इतना कड़ी है। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैंने एक बात बोला था, 1 डिसमिल बराबर, यहाँ पर 100 लिखे नहीं दोस्तों, यहाँ पर 1000 वर्ग कड़ी होगा। इस बात को ध्यान देना है, यहाँ पर 100 नहीं होगा, 1000 वर्ग कड़ी होगा। आपको याद रखना है 1 डिसमिल बराबर, एक शून्य यहाँ पर छोड़ दिए हैं, 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी होता है। इस बात को ध्यान देना है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1000 वर्ग कड़ी बराबर कितना लिखे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 1 डिसमिल। तो चलिए मैं 1 डिसमिल, अब इसलिए 30,000 वर्ग कड़ी बराबर कितना होगा। तो चलिए 30,000 वर्ग कड़ी बराबर यहाँ पर 30,000 भागा में कर देंगे 1000, 1 2 3, 1 2 3। अब बचिए हमारा 30 डिसमिल। अब देखिए हमारा डिसमिल में ज़मीन पूरी तरीक़ा से निकल चुका है। हमारा जो ज़मीन है वो कितना डिसमिल है, 30 डिसमिल है। जो भी मैंने 21 प्लॉटिंग यहाँ पर जो किए हैं, यहाँ पर जो 21 नंबर प्लॉट है वो पूरी तरीके से निकल गया 30 डिसमिल। अगर इसको देखिए कट्ठा में चाहते हैं, एक कट्ठा बराबर 4 डिसमिल, तो अगर 1 कट्ठा में 4 डिसमिल, तो उसी तरीक़ा से यहाँ पर देख सकते हैं 30 डिसमिल में कितना कट्ठा होगा। तो 4 ले यहाँ पर भाग दे देंगे यहाँ पर 30 में, तो आपको आ जाएगा 7 चौक 28, यानी कि 7 पॉइंट कुछ यहाँ पर हो जाएगा डिसमिल, यहाँ पर हो जाएगा कट्ठा में 7 पॉइंट कुछ कट्ठा में आपका ज़मीन हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए अगर डिसमिल में निकल गया तो ज़मीन डिसमिल को यहाँ पर कट्ठा में बदल सकते हैं, एकड़ में बदल सकते हैं, बीघा में बदल सकते हैं, पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फाइनली मैं बता दिया हूँ। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।